नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य और आज मैं पहुंचा हूं जंतर मंतर पे। और जंतर मंतर पे जो नज़ारा है वो आप देख रहे हैं। तो अब हमारे साथ एक महिला साथी हैं, इनसे जानना चाहता हूं आप किस लिए आए हैं और क्या यहां हो रहा है। यहाँ अपना परिचय दीजिए मैम। मेरा नाम परवीन है और मैं दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन से हूँ। और आज यहाँ पे हम आए हैं जंतर मंतर, जो कि हमारे आप पीछे देख ही रहे हैं हमारे पीछे कि वांगचुक जी हैं जो पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने अनशन पे बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और ये जो 18 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है पेपर लीक होने के चक्कर में जी। बच्चों का भविष्य टिका होता है, ठीक है। बच्चे सालों से इंतजार करते हैं कि कब उनका परीक्षा हो, कब उनको जॉब मिले, कब की मतलब वो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन इस तरीके से जो सरकार ने करा है, पेपर को लीक कर देना और उसको फिर वो करना, उसको जवाबदेही उनकी बनती है, उनको जवाबदेही देनी चाहिए, बल्कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी ही वजह से ये पेपर लीक हुआ है। उनके डिपार्टमेंट की वजह से ही पेपर लीक हुआ है, अन्यथा पेपर लीक कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चे तो प्रिपेयर कर आए थे ना, तैयारी करके आए थे, ठीक है। इससे बच्चों का हौसला, उनकी मानसिकता, उनके हर तरीके से उनका शोषण किया गया है। यहाँ पर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके साथ भी शोषण हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ना नहीं है, आप जवाब मत दीजिए, आप बोलिए मत, आप सवाल मत कीजिए, क्योंकि सरकार चाहती है सवाल ना पूछे जाएँ, ठीक है। इसीलिए वो बार बार पेपर लीक करा देती है और फिर चुप बैठ जाते हैं। तो हम इस जो पेपर लीक का जो मुद्दा है, हम इसके बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार को चाहिए संज्ञान ले और वो आए और जिसके जो डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, उसके अधिकारियों को, उनके मंत्रीगणों को तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए, उनको निकाला जाए, बर्खास्त किया जाए और पेपर को सुनिश्चित किया जाए कि कोई दोबारा से पेपर भविष्य में कभी भी लीक ना हो। अच्छा मैम, ये देश के युवा चाहते हैं, आम जनता चाहती है कि शिक्षा मंत्री जो है अपना इस्तीफा दे, तो क्या आपको लगता है शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? उनकी जवाबदेही बनती है, उनका पूरा दायित्व बनता है, क्योंकि वो इस विभाग में है, इस महकमे में है और उनके ही कार्य अवसर के दौरान ये घटना घटी है। तो उनको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी लें कि हाँ, ये हमसे गलती हुई है और हम इस्तीफा दें। है यहाँ तो मांग की जा रही है कि अपना इस्तीफा दो, और वो इतने बेशरम है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि कितने युवा जुड़ रहे हैं। अरे हर मोहल्ले में हर घर के अंदर 2-3 युवा बैठे हैं जो आज बेरोजगार हैं। शिक्षा है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। हर कोई पकौड़े नहीं तल सकता ना। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि यार पकौड़े तल लो हो जाएगा, लेकिन पकौड़े तलना हर कोई पकौड़े तलेगा, सिर्फ बिजनेस खत्म है। तो प्रधानमंत्री जी कहते 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या मिली नहीं? ये सिर्फ एक जुमला है, उनके सारे जुमले फेल हो गए। अभी तक जो जुमले उन्होंने दिए कुछ भी नहीं है, एक जुमला है। हम सबको समझ में आ रहा है कि अब प्रधानमंत्री इस लायक नहीं है, उनकी मानसिकता बहुत रूढ़िवादी, बहुत पिछड़ीवादी है। वो हमें दोबारा से गुलाम बनाने के प्रयास कर रहे हैं और वो हमें गुलाम बना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि पहले हमें आज़ादी मिली थी, अब हम दोबारा से गुलाम बन गए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर हम आज जाएँ और बोले कि हमारा है। जहाँ जाओ वहाँ पता चलता बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया। तो सब चीज़ तो बिक गया, हम कहाँ पे रह रहे हैं? एक कर्ज आज हम जो भारतीय है ना, हम एक कर्जदार हो गए हैं, हम दूसरे देश के गुलाम हो गए हैं, ठीक है, और हमें गुलाम बना दिया गया है। और यहाँ तक कि हमारी युवा जनरेशन के साथ, उनकी मानसिकता के साथ जो खिलवाड़ है ना, वो किया गया है। इस तरीके से खिलवाड़ किया गया कि वो जात धर्म से, ऊंच नीच से, इस तरीके से वो निकल ही नहीं पा रही, वो सोच नहीं पा रही है करना क्या है। तो परवीन जी, आप देश के युवाओं से क्या कहना चाहेंगी, क्या उम्मीद करती हैं? हम देश के युवाओं से उम्मीद करते हैं कि सारे युवा प्लेटफॉर्म पर आए, अपने हक की बात करें, क्योंकि आपने शिक्षा करी, आपके गरीब माता पिता ने 24 घंटे मेहनत करके, ठीक है, खेतों में काम करके, रेहड़ी पटरी पे काम करके, कंस्ट्रक्शन का काम करके, ईंटा ढो करके, बेलदारी करके, मजदूरी करके आपको पढ़ाया है। आप क्या कहते हैं? उनके हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ो और अपना अधिकार मांगो। निर्माण मजदूर के साथ, कभी हम सेंट्रल के साथ, कभी हम बच्चों के साथ हम यहाँ पर आकर अपना विरोध दर्ज कराते हैं। लेकिन कुल मिला के यह है कि ये सरकार अपनी असफलता को मानने को राजी नहीं है और अपनी विफलता को ही सफलता मनवाने के लिए नागरिक के ऊपर दबाव डालती है। मेरा ये मैं यहाँ पर आज मेरा 12वां दिन है। अलग अलग दिनों में 2 दिन 4 दिन मैं आते रहता हूँ। और जब मैं पीछे भारत जोड़ो आंदोलन का जो प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पर, उसमें भी मैं आया था। उसके पहले जन स्वराज पार्टी का जो आंदोलन, उसमें भी हम आए थे। उसके पहले हमारा सेंट्रल का भी जो दिया था, उसमें भी हमें। आज हम लोग एसोसिएशन की तरफ से भी है ना।
नहीं, मेरा काम है मजदूर के मुद्दे को जहाँ भी राइट अनवायलेंस होता है वहाँ पे हम खड़े हो, चाहे वो एजुकेशन का मैटर हो, चाहे मजदूर के शोषण का मैटर हो, चाहे महिलाओं के बलात्कार का, लड़कियों के शोषण का मैटर हो, जो भी मैटर होगा जहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन सोशल चीज़ लागू नहीं होता है, हम वहाँ पर अपनी आवाज़ को जाकर बुलंद करते हैं। ये जो ऑडियंस देख रहे हैं 20 तारीख को जो निकलेगा संसद में मार्च निकलेगा, मुझे लगता है कि उस दिन जो है पूरा दिल्ली जाम होगा। उस दिन की खबर सुनते ही सेंट्रल गवर्नमेंट सदमे में है और वह किसी जो इसमें सीनियर पर्सन है जो उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनको किसी केस में धकेल करके इस सभा को समाप्त करने की कोशिश की। एक न दिन उसको देना पड़ा और मोदी गवर्नमेंट को उनके भतीजों को टिकट दे दिया, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया। ये हमारी विरोधी पार्टी की जीत है। कहीं कर रहा है ना कि यहाँ बेरोजगारी के चक्कर में और पढ़ाई के चक्कर में यहाँ पे खड़े होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये उम्मीद हमें इस सरकार से नहीं थी। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी सोनम वांगचुक जी के बारे में कि वो पिछले 18 दिनों से उस पर भूख हड़ताल पे हैं? मेरा नाम सुनीता है, मैं दिल्ली लेबर यूनियन से हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे इतने छात्र हैं और सब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक जी उनका साथ देने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इतने बड़े दिल्ली के हमारे भारत के साइंटिस्ट इतने बड़े वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो इतना बड़ा मुद्दा है कि पेपर लीक होता है, एजुकेशन ही बिक गई समझ लो। जब से मोदी जी आए सभी बिक ही तो रहा है, एजुकेशन बिक गया, इन्होंने सब देख दिया, पूरा हिंदुस्तान देख दिया हमारा। तो मोदी जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। मैं तो कह मिनिस्टर के साथ मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, लायक तो है नहीं। मेरा तो यही कहना है। हमारे साथ एक और साथी हैं, अपना परिचय देंगे? जी सर। हेलो दोस्तों, आज हमने कॉकरोच पार्टी को समर्थन करने आए हैं और बस दुख इस बात की है यहाँ पे जितने भी हम लोग किसी को यहाँ पे व्यवस्था नहीं है किसी तरह की, लेकिन यहाँ फिर भी हम लोग जेल के समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज ये हालत हो गया है, ये लोग जोर से अभी एक सेकंड अरे एक सेकंड, अभी हम सब बोलेंगे सोनम सर वी लव यू। ओके, एक साथ 1 2 3 वंस मोर। Thank you all, I love you all too. Thank you. I am strong with half my muscles. Thank you. I'm strong inside. Thank you very much for all your good wishes.